अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रहीम खादरी। हर खबर से बाखबर हमारी है सब पे नज़र। टीने न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं और प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इशू पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमारे बीच में, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे बीच में एक बहुत ही अजीमुशान शख्सियत हमारे बीच में आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे बीच में ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना स्टेट के। वो हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है और हज़रत हमारे बीच में आए हैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है और वो अलग अलग इलाक़ों के अंदर उनकी पूरी टीम कांग्रेस के लिए और इस दखियानूसी ताकतों को तोड़ने के लिए, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम का जो ये गठबंधन है, इसको तोड़ने के लिए हज़रत यहाँ पर हमारे बीच में आज ऐलान करने आए हैं। मैं बस मुख्तसर बात उनको माइक देने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो साफ तौर पे ये दिखा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 सीटों से बननी तय है। और मैं आपको ख़ास तौर से बताऊं, जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट हैदराबाद रीजन से आ रही है, इस बार एमआईएम का किला भी ढहना है और एमआईएम के किले में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हालत ख़राब है, सभी उनके एमएलए जो लड़ रहे हैं उनकी हालत ख़राब है, ख़ास तौर से नामपल्ली और मलकपेट। तो वो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, किसी, मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं पर उन्होंने बोला कि मलकपेट और नामपल्ली तो हम हार चुके हैं और बाकी जगहों पे हमारी हालत ख़राब है। ये इंटरनल वो लोग बोलते फिर रहे हैं। अब उनकी वो मीटिंगें ज़्यादा कर रहे हैं। असदुद्दीन साहब इन इलाक़ों के अंदर ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, हैदराबाद की जनता ने, तेलंगाना की जनता ने ये पूरी तरीके से तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है और उन सब लोगों को जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं उनको इस बार बाहर का रास्ता दिखाना है। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ ख्वाजा, मैं अली मेहंदी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यहाँ पर मीडिया का कोऑर्डिनेटर हूं एआईसीसी की तरफ से। ये देखिए, सबसे बड़ा मौजू, कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति कभी नहीं करती। और मैं बड़े आपसे अदब व एहतराम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये टोपी की जो बातें करते हैं ना, ये टोपी पहनाते हैं पब्लिक को। बीआरएस ने लोगों को टोपी पहनाई है। यहाँ पर 2 BHK का वादा करके केसीआर साहब ने टोपी पहनाई, राशन का वादा करके केसीआर साहब ने टोपी पहनाई। अपने घर को, अपने परिवार को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बना दिया, बाकी पूरे तेलंगाना भी। एक और बात बता दूं आपको, ये भी आपके टीवी के सबके माध्यम से बोल रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ। हैदराबाद जो कायदे मिल्लत अपने आप को कहते हैं, वो जो टोपी पहना रहे हैं ना हैदराबाद के लोगों को, वो अब टोपी हैदराबाद के लोग नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो टोपी हमारी वाली टोपी नहीं है। वो आरएसएस की काली टोपी पहनाना चाहते हैं। वो दिखने में हमारी है लेकिन आरएसएस की काली टोपी है और वो आरएसएस का मुखौटा उनके मुंह से अब हट चुका है और वो आरएसएस की काली टोपी भी अब गिरने वाली है। उनका तो कहना है कि रेवंत रेड्डी साहब का साबिका जो है वो आरएसएस से जुड़ा है। मैं उनकी आज की बात कर रहा हूँ, मैं खुला आपसे बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ और मैं आप चैलेंज करता हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, आइए मेरे सामने बैठे, चैलेंज करता हूँ। कहाँ बुलाते हैं मुझे? अगर वो दारुस्सलाम बुलाते हैं तो मैं वहाँ आऊँगा और बैठ के मीडिया वालों को बुलाएं और मेरे सामने बात करें कि वो आरएसएस के हैं या नहीं है, वो बीजेपी के हैं या नहीं है। आप राहुल गांधी को बोलते हैं कि हैदराबाद आके लड़ो, खुद राजा सिंह के सामने लड़ते नहीं हैं। क्या कहता है ये रिश्ता? राजा सिंह के सामने आप कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, दारुस्सलाम राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आरएसएस और भाजपा से भाई हमसे ये सवाल ही मत पूछिए, ये तो फर्जी सवाल है उनके, असदुद्दीन ओवैसी साहब के। पूरे हिंदुस्तान के सामने ये साबित हो चुका है कि एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। उनकी पतंग भाजपा और आरएसएस की ऑफिस से उड़ती है। लेकिन इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस का मांझा बहुत मजबूत है, कांग्रेस का मांझा पतंग को काटेगा। आप समझ लें इस बात को। उनका तो ये कहना है कि इस बार गांधी भवन आरएसएस के हाथ में
कोई नहीं सुन रहा उनकी बात। अरे उनका जो एलिगेशन है, इस पे आप क्या कहें? वो है ही नहीं एलिगेशन, गलत एलिगेशन। कोई कि मुझ पे आप कोई एलिगेशन ऐसा लगा दें जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेबुनियाद है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये कहावत है। तो उनकी हालत ख़राब है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा उनके इलाकों, आप तो घूम रहे हैं, आप सब लोग जाते हैं, ज़रा उनके एमएलओ से पूछिए, किसी की शुगर बढ़ गई है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, किसी की हालत ख़राब हो रही है। कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैरों में गिर रहा है कि हज़रत हमारे यहाँ आके मीटिंग कर लीजिए। कोई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कह रहा है कि जो आपने ड्रामा किया पुलिस वालों को, जो खुद प्लांट करके किया था, हमारे यहाँ भी कर दीजिए। वो पुलिस वाला, ज़रा एक पुलिस वाले को हमारे यहाँ भी डांट दीजिए, एक केस हमारे यहाँ भी फर्जी लगवा लीजिए। तो ऐसा कितना भी कर लें, कितना पुलिस को कर लें, कितना फर्जी करने की कोशिश। और एक और बात बता दूं, जो बोगस वोट MIM डालती है, उस बोगस वोट पर कांग्रेस की पूरी निगाह है। हम एक भी बोगस वोट पड़ने नहीं देंगे। ये मैं टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये समझ लें MIM वाले, एक भी बोगस वोट इस बार कांग्रेस पड़ने नहीं देगी। हमारे लोग हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होंगे, प्रशासन से हम बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जीतते हैं हैदराबाद के अंदर फर्जी वोटों से। हम इस बार फर्जी वोट इनके डलने नहीं देंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ। ये जो आप फर्जी मुकदमा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मजलिस से पुलिस मिली हुई है। देखिए, मुझे नहीं पता पुलिस मिली हुई है या नहीं मिली हुई, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं, एक यूपी में बैठा हुआ एक मुसलमान मेरा भाई या बिहार में बैठा हुआ अगर वो अपने मुंह से कुछ भी निकालता है तो उसको उठा के पुलिस बंद कर देती है। अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे कैसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं आपको मुझसे ज़्यादा पता है, उन्हें पुलिस क्यों नहीं बंद करती? तो ये रिश्ता भाजपा से, और भाजपा जिनको इंस्ट्रक्शन देती है उनसे साफ दिखाता है कि इनका रिश्ता कितना एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। तो ये छुपा नहीं है, अब नकाब उतर चुका है। शुक्रिया।